मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, केवल ध्यान ही आपकी आध्यात्मिक क्षुधा को, प्यास को संतुष्ट कर सकता है। जब तक आप प्रातः एवं सायं नित्य ध्यान की आदत नहीं बना लेते, तब तक आप अपनी आत्मा को संतुष्ट करने में असमर्थ रहेंगे और आप ईश्वर को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। यह पूरे विश्व में हमारे समस्त भक्तों पर लागू होता है। सेल्फ रियलाइजेशन और योगदा सत्संग के भक्त के जीवन में सुबह और शाम के ध्यान के समय का उतना ही महत्व होना चाहिए, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व होना चाहिए जितना कि खाने और सोने के लिए निर्धारित समय का होता है। जब किसी भक्त में ऐसी धारणा, ऐसी आतुरता और ऐसा दृढ़ संकल्प हो कि वह ईश्वर के लिए उसी प्रकार समय निकाले जैसे कि वह अपने भोजन और निद्रा के लिए निकाल पाता है, तब आप निश्चित रूप से जान लें कि वह भक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। परंतु दुर्भाग्यवश हमारी अनेक अन्य आदतें होती हैं, न केवल इस जन्म की अपितु अनेक पूर्व जन्मों की, जो हमें इस उत्तरदायित्व से, इस दिव्य कर्तव्य से बचकर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है। परंतु ऐसा कहने के लिए आपके पास कभी भी कोई मान्य कारण नहीं होता है कि आपको गहन ध्यान में ईश्वर को खोजने का अवसर नहीं मिला। आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, परंतु ईश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। अपने प्रति सदा ईमानदार रहें। जब आप कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, यह उतना ही सच है जितना कि दिन के बाद रात का होना सच है। अधिकतर लोग इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाते। अपने प्रति सदा ईमानदार रहें, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी लघु अहम चेतना, आपके अंदर वास करने वाले स्वार्थ तत्व के प्रति ईमानदार रहें, बल्कि अपने अंदर विद्यमान ईश्वर के प्रति सच्चे रहें। आध्यात्मिक मार्ग पर यह परम आवश्यक तथ्य है। गुरुदेव जिस धारणा को पश्चिम में लाए, अर्थात व्यक्ति को ईश्वर की खोज करनी चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। आप इसे कैसे करेंगे? सर्वप्रथम अपने मन में यह निश्चय करें कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। यह निश्चय आपको ईमानदारी से करना होगा। आप सोच सकते हैं कि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मैं धन चाहता हूँ, मैं यश प्रसिद्धि चाहता हूँ, मैं पद या प्रतिष्ठा चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ चाहता हूँ। परंतु यदि आप सच्चाई से अपने विवेक का उपयोग करें और यदि आप दूसरों की गलतियों से सीख सकें, आप अपने आसपास उन सभी लोगों को देख सकें जिन्होंने वे सब वस्तुएं प्राप्त की है जिन्हें आप भी चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि वे अभी तक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो कि आनंद है। सर्वप्रथम ईश्वर के बन जाओ और ये सब तुम्हें प्रदान कर दिए जाएंगे। क्या ये शब्द झूठ है जो मानव को बहला फुसलाकर आध्यात्मिक उदासीनता की ओर ले जाने के लिए कहे गए हैं? अथवा क्या ये शब्द ईश्वर की शक्ति को
ईश्वर के जीवंत ज्ञान को दर्शाते हैं। अपने लिए मैं निसंदेह यह कह सकता हूँ कि मैं इस महान कथन की सत्यता को जानता हूँ। सबसे पहले ईश्वर से प्रेम करो और बाद में सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मैं यह अनुभव करता हूँ कि मुझ में किसी चीज़ की अब कोई इच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने मन में पूर्णतया संतुष्ट हूँ। अभी अपने ध्यान में जैसे ही मैंने ईश्वर के उन्मुक्त कर देने वाले महान प्रेम और आनंद का अनुभव किया तो मैंने सोचा, हे प्रभु, काश संसार यह जान सके कि हृदय के इस विशाल मंदिर में क्या क्या अनुभव किया जा सकता है। संपूर्ण परिपूर्णता का एक ऐसा भाव जिसका इस हाड़ मांस के शरीर से कोई संबंध नहीं है, किंतु जो आत्मा को इस प्रकार अभिभूत कर देता है कि दिन और रात आप केवल चेतना की उसी अवस्था में रहना चाहते हैं जिसे कहते हैं दिव्य आनंद, दिव्य शांति और दिव्य प्रेम। मैं यह नहीं जानता कि ईश्वर का चिंतन किए बिना लोग कैसे रहते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, मोरोंड इन स्पेस। यह आज के युग का आधुनिक कथन है ना? यह संसार अपनी ही भ्रांतियों में असहाय रूप से जकड़ा हुआ है। यह एक त्रासदी है। दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, केवल तभी हम अपने उद्धार करने के बारे में सोचना आरंभ करते हैं। मेरे जीवन में हमें इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी और इसी समय हमें विचार करना चाहिए, ईश्वर ने हमें इस संसार में किसी कारण से भेजा है। मेरा जन्म क्यों हुआ है, ऐसा सोचें। जैसे ही अपने आप से यह प्रश्न करना आरंभ करते हैं तो माया के वश में जी रहे हम, कई लोग यह मानने लगते हैं कि हमारा जन्म एक महान बनने के लिए हुआ है, और यह एक और भ्रम है। पहला उद्देश्य जिसे पूरा करने के लिए हम यहाँ भेजे गए हैं वह है स्वयं का उद्धार करना। पहले स्वयं का उद्धार करें और तब हो सकता है ईश्वर आपके माध्यम से दूसरों का उद्धार करने का प्रयास करेंगे। क्या यह स्वयं के प्रति ईमानदारी नहीं है? बहुत से लोग अपना उद्धार करने से भी पहले संसार का उद्धार करना चाहते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार भक्त पत्र लिखते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ईश्वर मुझसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, और मैं उनसे बस यही कहता हूँ, जी हाँ, वह महान कार्य है आपका अपना उद्धार करना। अभी से ही गहरा लंबा ध्यान करने की आदत डालें। अभी से ही अपने लघु अहम पर विजय पाने की आदत डालें, ताकि आपके अंदर परमात्मा स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके। गुरुदेव ने हम सबको यही प्रशिक्षण दिया है। यह प्रवचन पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के डायरेक्ट डिसाइपल शिष्य दया माता जी के द्वारा दिया गया एक प्रवचन। जय गुरु जी।